नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 30 डिग्री, बीसी 18 सेंटीमीटर है, तो ए बी और ए सी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम अपना त्रिभुज बना ले रहे हैं कि त्रिभुज आखिर कैसा दिखेगा। तो ये हमने मान लिया कि एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी। पहले दे रखा कि जो कोण सी है यहाँ पर वो 30 डिग्री का है और जो ये बीसी भुजा है ये है 18 सेंटीमीटर की। हमें इसमें क्या करना है, ए बी बताना है और ए सी, इन दोनों की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले तो हम इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मैं ट्रिक बताऊंगा कि इसे हम ट्रिक से शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें ए बी की लंबाई निकालनी है और हमें बी सी की लंबाई पता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन लगाएंगे। टेन थीटा अगर लगाएंगे तो क्या होगा, टेन थीटा अगर लगाएंगे तो हो जाएगा ए बी अपान बी सी। वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है और बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपान 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू √3 इंटू √3। ये कैसे हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के 3 बना लेंगे और क्षेत्रीय 18 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6√3 सेंटीमीटर। अब आगे अगर हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर या तो हम जो है साइन लगा दें ए बी और ए सी में, या फिर हम कास लगा सकते हैं बी सी और ए सी में। तो यहाँ पर हम अगर कास लगाते हैं तो कास 30 कितना हो जाएगा, कास 30 क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा बी सी अपान ए सी। कास 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2 इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर। इसको फिर से हम लिख लेंगे 6√3 इंटू √3 डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 12√3 सेंटीमीटर। अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 6√3 और 12√3 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, इसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आप देखिएगा। ये मैं फिर से त्रिभुज बना ले रहा हूँ। हमारे पास त्रिभुज है ए बी और सी। यहाँ पर कोण सी दिया हुआ है 30 डिग्री का है। अब देखो, जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें जो है ये बीच की जो कोण होती है 90 डिग्री का होता है और एक 30 का दिया हुआ है, तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री का। इसमें जो भुजाओं का रेशियो होता है वो 60 डिग्री वाली जो भुजा होती है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा √3 की होती है, 30 डिग्री के सामने की भुजा 1 की होती है और जो 90 के सामने भुजा होती है वो 2 की होती है। अब अगर आप ध्यान से देखो, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बीसी की लंबाई 18 दी हुई है, हमारे पास बीसी की लंबाई कितनी है, √3। तो अगर हम देखें तो ये इसका कितने गुना आ जाएगा, हमारे पास 6√3 गुना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो अगर ये 6√3 गुना है तो सारी भुजाएं 6√3 गुना हो जाएंगी। यहाँ पर अगर इसका हम 6√3 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 आ जाएगा। इसमें अगर 6√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12√3। इस तरह से हमारी दोनों भुजाएं आ गई, पहले आ गई 6√3 और दूसरी आ गई 12√3। तो हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी के क्वेश्चन हम इसी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 45 डिग्री है और बीसी भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर की है, तो हमें ए बी और ए सी के मान बताने हैं। देखते हैं, त्रिभुज में बना ले रहा हूं सबसे पहले। ये मैंने के मान लिया कि ये त्रिभुज ए बी सी है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कोण सी है ये 45 डिग्री है और जो बी सी भुजा है ये है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये वाला कोण भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब जब 45 डिग्री का केस आता है तो यहाँ पर जो भुजाओं का रेशियो होता है, एक बार मैं फिर से दूसरा ट्रायंगल बताकर शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ इसकी, कि जब ये ए बी सी हम मान ले रहे हैं इसको, और यहाँ पर अगर एक कोण 45 का है तो दूसरा भी 45 का ही होगा और तीसरा कोण जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 45 डिग्री केस में क्या होता है कि जो आमने सामने की 45 की भुजाएं होती हैं ये 1 और 1 की होती हैं और जो 90 के सामने की भुजा होती है ये √2 की होती है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर जो बेस है 8 सेंटीमीटर, ये इसका कितने गुना हो जाएगा, तो इसका 8 गुना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बाकी की जो भुजाएं हैं वो भी 8 गुनी हो जाएंगी। तो ये वाली अगर हम भुजा निकालना चाहें तो इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अगर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 8√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन में क्या होगा, 8 और 8√2। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
लिखा हुआ है यदि x मीटर ऊंचे किसी खंभे की छाया x/√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना ले रहे हैं इसको समझने के लिए कि जो हमारी वैल्यू दी गई है उसको हम पुट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम त्रिभुज मान ले रहे हैं ABC, तो देखो लिखा हुआ है x मीटर ऊंचे किसी खंभे की छाया, तो ये खंभा है जिसकी लेंथ कितनी है x मीटर, हाइट है इसकी x मीटर, और ये इसकी छाया हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा x/√3 मीटर, ये इतना दिया हुआ है। हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी कि हमें यहाँ थीटा की वैल्यू बतानी है। तो अब इसके लिए हम शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, जो भुजाएं दी हुई हैं इनका हम रेशियो ले लेंगे, x और x/√3, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1:1/√3। दोनों तरफ हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर √3 हो जाएगा और रेशियो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो ये वाली भुजा है ये वाली हो जाएगी कितनी, √3 की, और ये वाली भुजा कितनी की हो जाएगी, 1 की। अब अगर मैं आपको ट्रायंगल बताता हूँ तो ट्रायंगल में अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था A B और C। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब 30 और 60 का एंगल बनता है तो क्या होता है, 60 के सामने की भुजा √3 हो जाती है और 30 के सामने की भुजा 1 हो जाती है और तीसरी भुजा 2 हो जाती है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर कहीं पर हमें ऐसा दे दिया जाए कि एक भुजा √3 और दूसरी भुजा 1 है तो वहाँ पर भी एंगल जो होंगे वो 60 और 30 के होंगे। तो यहाँ पर जो √3 है उसके सामने का जो एंगल हो जाएगा वो हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, और जो भुजा 1 है इसके सामने का जो एंगल हो जाएगा वो हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। हमें ये वाला एंगल बताना, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसे हम सॉल्व करके देखते हैं तो देखते हैं हमारा सही आंसर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें आधार की वैल्यू पता है और लंब की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर हम tan लेंगे। अगर हम tan लेते हैं तो tan थीटा बराबर हो जाता है हमारा लंब बटे आधार, यानी कि x/√3। तो ये /√3 जो है ये उठकर ऊपर चला जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, √3। अगर इसको tan के फॉर्मेट में लिखते हैं तो √3 जो होता है वो tan 60 की वैल्यू होती है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। हमारा सेम आंसर वही आया है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मेट को याद कर लेते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। यह जमीन से 30 अंश के कोण पर झुकी हुई है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी क्या है। तो देखो हम मान लेते हैं कि ये एक दीवार है और यहाँ से ये एक सीढ़ी गई है जो तिरछा है। अब सीढ़ी की लंबाई हमारे पास दे रखे हैं कि 10 मीटर है और इसकी दूरी पूछ रखे हैं कि ये जो दीवार का बेस है और जो सीढ़ी का बेस है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम इसको ट्रायंगल को मान ले रहे हैं ABC, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो दीवार के सहारे झुकी हुई है जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये वाला कोण हमारे पास 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया था जब पहला कोण 30 का होता है तो दूसरा कोण हमेशा और हमेशा 60 डिग्री का होता है। अब इनके बीच में जो भुजाओं का रेशियो होता है वो 60 के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी हो जाती है कितनी, 60 के सामने वाली भुजा जो होती है वो हो जाती है हमारी √3 की। 30 के सामने जो भुजा होती है वो हो जाती है हमारी 1 की, और जो 90 के सामने की भुजा होती है वो हो जाती है हमारी कितनी, 2 की। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये इसका कितने गुना है, यहाँ पर ये इसका दिया हुआ है 5 गुना, तो हर एक भुजा 5 गुनी हो जाएगी। इस वाली भुजा को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5√3 आ जाएगा, और इसे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारी भुजाएं आ चुकी हैं। अब हमें बताना क्या था, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, यानी कि हमें ये वाली लेंथ बतानी। तो हमारी कितनी आ गई, 5√3 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है जब एक ध्वज स्तंभ की छाया 50 फीट हो तो उसी समय 6 फीट लंबे किसी व्यक्ति की छाया 4 फीट लंबी है। ध्वज स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लेते हैं कि ये एक ध्वज स्तंभ है तो दिया हुआ है कि ध्वज स्तंभ की छाया 50 फीट है। इसकी जो छाया है ये कितनी है, इसकी लंबाई है 50 फीट। आगे लिखा हुआ उसी समय 6 फीट लंबे किसी व्यक्ति की छाया 4 फीट है। तो उसी समय हम दूसरा एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं कि 6 फीट लंबा कोई व्यक्ति है जिसकी छाया जो है ये 6 फीट लंबा एक व्यक्ति है, उसकी छाया क्या है, 4 फीट है। ठीक है, ये बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो A B और C हो गया। यहाँ पर हम एक और अदर ट्रायंगल मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, X Y और Z। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम टाइम है। सेम टाइम अगर इसका मतलब क्या हो जाए कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा वही सेम एंगल यहाँ पर बनेगा। हमसे पूछा क्या गया है, ध्वज स्तंभ की ऊंचाई, यानी हमें इसकी हाइट पूछी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहला तो हम चाहें तो थीटा निकाल करके लगा सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि अगर एंगल बराबर है तो ये भुजा भी बराबर ही होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसका कितना गुना है, सेम उतना गुना इधर भी हो जाएगा। यानी कि अगर हम इन भुजाओं का रेशियो ले लें तो यहाँ पर देखो पहली भुजा कितने की, 6 की है, दूसरी है भुजा 4 की। इनके अगर रेशियो लेंगे तो ये 3:2 हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या है पहले वाले के केस में, यानी कि ये है ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी का। अब अगर हम देखते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, उसमें अगर हम देखते हैं भुजाओं के बारे में, तो देखो जो 4 के सामने एक भुजा थी ये थी 50 की, यानी कि ये 2 वाली जो हो जाएगी ये हो जाए कितनी 50। अब कितने गुना हुआ है, तो ये हुआ है 25 गुना। तो जो ये वाली भुजा है ये भी हो जाए कितनी 25 गुना, यानी कि ये कितना हो जाएगा 75 फीट की। तो ये हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया, कितना हो जाएगी ये हमारी भुजा 75 फीट की हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है। तो ये पतंग की हाइट मान लेते हैं, अगर यहाँ पर पतंग है तो इसकी हाइट कितनी हो गई, ये 90 मीटर हो गई। और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो डोरी तिरछी रहेगी क्योंकि बिल्कुल सीधा ऊपर तो जाएगी नहीं, ये जमीन के साथ कितने का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि डोरी की लंबाई, यानी कि हमें ये लेंथ बतानी है। तो अगर इसको हम ट्रायंगल मान ले रहे हैं ए बी और सी, तो हमें यहाँ पर ए सी की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे, अभी मैंने बताया था कि जब एक कोण 30 का होता है तो दूसरा 60 का होता है। जो 30 के सामने की भुजा होती है वो होती है 1 की, जो 60 सामने भुजा होती है वो होती है √3 की, और जो तीसरी बस्ती होती है 2 की। अब देखो ये यहाँ पर इसका कितने गुना है, तो ये यहाँ पर इसका 90 गुना है। कौन सा उल्टा हो गया, ये इसका 90 गुना है। तो यहाँ पर भी जो हमारा आंसर आएगा वो इसका 90 गुना आएगा, यानी कितना हो जाएगा 180 मीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कौन सा क्वेश्चन या कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।